वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, ये वीडियो है आपकी मल्टीपल असाइनमेंट्स और यूज़र इनपुट हम कैसे लेते हैं। और हमारा इसमें एक टॉपिक और होगा आज, जो होंगे ऑपरेटर्स आपके। ठीक है, तो 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जाके अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स, आपका यूज़र इनपुट, और लास्ट टॉपिक होगा ऑपरेटर्स का एक पार्ट होगा आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बाकी के जो ऑपरेटर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनके प्रैक्टिकल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑपरेटर्स की एक वीडियो आएगी उसमें। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है वो है मल्टीपल असाइनमेंट्स इन पाइथन। तो मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन, जैसे कि आप एक वेरिएबल ले रहे थे। ठीक है, वेरिएबल आप एक साथ एक वैल्यू ले रहे थे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मल्टीपल वैल्यूज़ लेनी है पर अलग अलग वेरिएबल्स में लेनी है। ठीक है, जैसे कि ए लेनी है, बी लेनी है, सी लेनी है, और उन सभी की वैल्यूज़ जो होंगी वो अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो मल्टीपल असाइनमेंट्स का यूज़ करेंगे। 2 तरीके से आप वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ आप ले सकते हो। कैसे कैसे, जैसे कि हमारा जो एक टाइप है वो ये है, ए बी सी इज इक्वल टू 1। तो ए बी सी इज इक्वल टू 1 मतलब कि ए की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है, बी की वैल्यू भी 1 होगी और सी की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ए और बी सी तीनों की वैल्यू सेम ले सकते हो। अगर आपको 3 वैल्यू लेनी है एक सिंगल लाइन में और आपको अलग अलग वैल्यूज़ लेनी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो x, y, z इज इक्वल टू, फिर वे 3 वैल्यूज़ जैसे वहाँ पे कोमा से सेपरेट करी है, यहाँ पे भी कोमा से अलग अलग कर देंगे इनको। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू आपका होगा ये 10। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ये। ए बी सी इज इक्वल टू 1, तीनों की वैल्यू 1 होगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 10 होगी, वाई की वैल्यू 0.5 हो जाती है, जेड की वैल्यू दिल्ली हो जाएगी, और बाद में प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे ये आउटपुट आ जाएंगे। इस तरीके से आप मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ करते हो। काम क्या है, मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, अब ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने, तीनों की अलग अलग वैल्यू देनी है, तो आप सिंगल लाइन में दे सकते हो। आपको ए की वैल्यू 3 वेरिएबल के अंदर देनी है, तो आप वो भी सिंगल लाइन में कर सकते हो। इस टास्क को करने के लिए सिंगल लाइन, ताकि आपके प्रोग्राम की जो लेंथ है, कोड की लेंथ है, वो ज़्यादा ना हो, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट आउट करना। नेक्स्ट है यूज़र इनपुट, इनपुट और आउटपुट। देखो, इनपुट और आउटपुट 2 चीज़ होती हैं, जिसमें इनपुट है, आउटपुट तो हमने कर रखा है। आउटपुट में हम यूज़ कर रहे थे प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट एक कीवर्ड था, ऐसे ही इनपुट के लिए भी हम एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जो कीवर्ड है खुद से एक इनपुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट हमारा एक कीवर्ड है, और फंक्शन है जो आउटपुट डेटा के लिए काम आता है, और इनपुट एक फंक्शन है जो हमें अलाउ करता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू इनपुट लिखा हुआ है। अब ये क्या काम कर रहा है, ए इज इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास करी कि एंटर ए नंबर, एंटर ए नेम, ऐसा आप कुछ भी पास कर सकते हो जो आपको यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो वो एज ए शो करेगा आपको कि एंटर ए नेम, एंटर ए नंबर, फिर उसके बाद आप वो वैल्यू डाल दोगे जो आपको उसके अंदर पास करनी है वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही सी है तो सी के अंदर वो वैल्यू पास कर दोगे। ठीक है, अब ये जो इनपुट लेता है इसका भी एक टाइप है। जैसे कि अभी आपने वेरिएबल्स का टाइप पढ़ा था, इंटीजर है ना, तो इसका जो यूज़र से जो इनपुट लेता है ये एज ए स्ट्रिंग में लेता है। अगर आपको इंटीजर में लेना है तो उसे इंटीजर में आप कन्वर्ट करते हो, जैसे सी में लिखा हुआ है इंट ए प्लस इंट बी, तो ए और बी को इसने इंटीजर में कन्वर्ट करा है, उसके बाद इसने एडिशन कर दिया है, तो आउटपुट हमारा ये आ गया है। अगर मैं डायरेक्ट ए प्लस बी करूँगा तो आएगा 1025 आउटपुट इसका। अभी आया कैसे, है ना, क्योंकि इसने स्ट्रिंग ली है तो स्ट्रिंग को दोनों को आपस में ऐड कर दिया है, तो आगे पीछे अटैच हो गई हैं, वो ऐड नहीं होगी। बाई चांबर समझते हैं इस चीज़ को। मैं पहले एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, एग्जिट।
और जो हमारा आज का होने वाला है वो है हमें इनपुट, यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक ए ले लिया, ए इज़ इक्वल टू हमने लिखा है। अब ए इज़ इक्वल टू मैंने पहले एक कीवर्ड लिखा इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हो, जैसे कि मुझे एंटर नंबर करवाना है तो एंटर नंबर लिख दूंगा, जो भी आप यूज़र से बोलना चाहते हो इनपुट लेते हुए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंटर योर एज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे सेमीकोलन और माइनस का साइन लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू उसके आगे ही आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट प्रिंट ए या टाइप ए लिख देता है, क्योंकि टाइप भी हमें पता लगाना था कि किस टाइप में वो आ रही है, उसकी वैल्यू इनपुट ले रहा है वो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया एंटर योर एज। एंटर योर एज में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 21, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसने देखो मुझे क्या कहा कि स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगे। अब मैं ऐसा ही एक और ए वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एंटर योर नंबर लिख लेते हैं ताकि मैं कुछ भी डाल सकूँ, ठीक है। बी इज़ इक्वल टू फिर से इनपुट कीवर्ड और फिर से एक स्ट्रिंग, एंटर सेकेंड नंबर, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ a प्लस बी। अब क्या आउटपुट आएगा मैं वो देखना है। एंटर ए नंबर, ठीक है। एंटर हमने नंबर किया 23, एंटर सेकेंड नंबर 32। अब देखो उसने क्या आउटपुट में दिया है 2332। क्यों? क्योंकि इसने ऐड नहीं करा उनको। ऐड क्यों नहीं करा? क्योंकि वो स्ट्रिंग की फॉर्म में थे तो उन्हें ऐड आपस में अटैच कर दिया। जैसे कि मैं लिख दूँ a प्लस बी, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग a है और एक स्ट्रिंग b है, तो अगर मैं उन दोनों ऐड करूँगा तो a b बन जाएंगे वो। तो इसी तरीके से इसने क्या करा है, नंबर्स को ऐसे स्ट्रिंग में लिया है और उन्हें ऐड करके लिख दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टाइप कास्टिंग, एक टॉपिक होता है। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, टाइप चेंज होता है। जैसे कि इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग। इस तरीके का जो टाइप कास्टिंग हो, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना होता है, उससे उस चीज़ को टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी का टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब वो मैं करूँगा कैसे? अगर मुझे इंटीजर में करना है तो मैं डायरेक्ट इंट लिख दूंगा, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दूंगा ए, ऐसे ही फिर इंट लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा बी। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो सही आएगा, जैसे कि 23 प्लस एंटर 32। अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो देखो 55 मेरा आउटपुट में आ गया है, ठीक है। तो 52। अब देखो यहाँ पे इसने अब स्ट्रिंग बताई है। स्ट्रिंग ये क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने ए को चेक किया है। अब मैं यहाँ पे टाइप ए, अब मैं दोबारा ए को सीखूँगा क्योंकि मैंने ए के अंदर ए को सेव नहीं किया है, वहीं का वहीं टाइप कास्ट किया और वहीं का वहीं ऐड करके उसको प्रिंट कर दिया है। अगर मैं उसको सेव कर देता, जैसे कि सेव कैसे होगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूँ ए इज़ इक्वल टू इंट ए, तो अब इसका यहाँ पे प्रॉपर टाइप कास्टिंग हो गया, मतलब कि उसका टाइप चेंज हो गया, वापस ए के अंदर सेव हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही जगह लिख दो, कहीं पे भी कैसे भी लिख सकते हो। अब मैं जैसे इसको सम करता हूँ तो एंटर नंबर आया 32, 43, ऐड हो गया 75। देखो यहाँ पे वैल्यू भी इंटीजर आ गई है। तो अब वो ए के अंदर एक इंटीजर सेव है, मुझे जहाँ जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे मेरे लिए इंटीजर ही वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका यूज़र इनपुट। इसके अंदर आप जो स्ट्रिंग लिखोगे यहाँ पे, वो स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे आउटपुट बॉक्स में आपको शो होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था एंटर योर नंबर, देखो मैंने इसमें माइनस के बाद सेमीकोलन लगा दिया था, कोई वो स्पेस नहीं दिया था, तो मेरा जो इनपुट लिया था वो उसने डायरेक्ट उसके बाद ही लिया था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है तो उसने भी यहाँ पे वैल्यू लेने से पहले स्पेस छोड़ रखा है। तो जो कि तो स्ट्रिंग वो यहाँ पे आपको एज ए आउटपुट आती है, ये चीज़ वो प्रिंट करता है, इसके आगे आप इनपुट की वैल्यू पास करते हो। आई होप आपको इनपुट कीवर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनपुट कीवर्ड हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट आउट जरूर करना।
नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में भी, पाइथन ऑपरेटर्स में भी हम आज एक टॉपिक करेंगे, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही करेंगे क्योंकि आगे जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे मैं ऑपरेटर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी या ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखो, ये वे ऑपरेटर्स हैं जो आपने मैथमेटिक्स में यूज़ करें अब तक। सबसे आसान है प्लस, आपने अब तक यूज़ किया है, माइनस अब तक यूज़ किया है, मल्टीप्लाई अब तक यूज़ किया है, डिवीज़न अब तक यूज़ किया है। अब ये मॉड्यूलस नाम का एक पैदा होके आ गया है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट एक्सपोनेंट। नाम चेंज है, काम हमने कर रखा है ये, ठीक है। फ्लोर डिवीज़न, अभी तो डिवीज़न पढ़ रखा है सर, फ्लोर डिवीज़न क्या है, ये भी अच्छा चीज़ है। अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। एडिशन, आपने नॉर्मल एडिशन किया है, a प्लस बी करोगे तो 10 + 3 13 आपका आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं a, b = 10, 3। तो अब मैं उसके एक आउटपुट का आपको समझा रहा हूँ। के लिए क्या है, माइनस करोगे तो 7 आ गया आपका आउटपुट। डिवीज़न करोगे तो वो डिवाइड कर देगा 10 को 3 से, आउटपुट आएगा 3.3333, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 30 आ जाएगा। अब मॉड्यूलस क्या चीज़ है, मॉड्यूलस आपको निकाल कर देता है रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया है 3 और यहाँ पर लिख दिया है 10, तो अब जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1, वो आपका होगा आउटपुट। ये आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब ऐसे ही जब रिमाइंडर निकाल रहे थे तो फ्लोर डिवीज़न, अब जब यहाँ पे हमने क्या लिखा है 3, ठीक है। तो ये जो 3 वैल्यू है ये है आपकी फ्लोर डिवीज़न। मतलब कि अगर उसमें डेसिमल नहीं है, देखो रिमाइंडर जब भी तो बचता है जब हम डेसिमल नहीं लगाते हैं, और डेसिमल लगाएंगे तो फिर तो हम उसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी। हम उसे कोशिश करते हैं 0 करने की, लेकिन नहीं, अगर हमारे पास रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं, डेसिमल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बिना डेसिमल की जो वैल्यू होगी वो आपकी फ्लोर डिवीज़न के अंदर आएगी। डिवीज़न में डेसिमल वैल्यूज आती हैं, फ्लोर डिवीज़न में केवल इंटीजर वैल्यू होती हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं ये फ्लोट है आपका और ये इंट है। अब आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट होती है आपकी पावर, x की पावर y। x की पावर y को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x स्टार y। तो यहाँ पे 10 की पावर a स्टार b हुआ ना, तो 10 की पावर क्या हुई 3। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, ये आपका ये। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के जो टॉपिक थे 3 वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे। थैंक यू सो मच।